भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता होगा कि कल 22 अप्रैल को सोमवार की चतुर्दशी आ गई है। जी हाँ भक्तों, सोमवार की चतुर्दशी जो कि हिंदू धर्म की और सनातन धर्म की सबसे बड़ी चतुर्दशी मानते हैं। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिसकी कोई मनोकामना कभी पूरी ना होती हो, केवल और केवल सोमवार की जो चतुर्दशी होती है ना, उस दिन अपनी मनोकामना मांग ले, उसकी सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होती ही होती है। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें बहुत सारे गुरुदेव उपाय बताते हैं। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जितनी मान्यता सोमवार की अष्टमी की होती है, जितनी मान्यता प्रदोष के व्रत की होती है, उतनी ही ज़्यादा मान्यता सोमवार की चतुर्दशी की भी होती है। तो देखिए, अगर आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी है और अभी तक पूरी नहीं हो रही है, तो सोमवार की चतुर्दशी का ये उपाय आपको अवश्य रूप से कर लेना है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ, तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन लिया और अच्छे से कर लिया, तो 100% गारंटी है कि आपकी जो कोई भी मनोकामना है, इच्छा है, जो कि वर्षों पुरानी पूरी नहीं हो रही है, वो 100% पूरी होगी ही होगी। देखिए, आपको एक चीज़ का पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, उसमें लाखों की भीड़ आती है, आप सबको पता है, ठीक। तो अभी 2-3 महीने पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में मतलब 10 लाख लोग आ गए, ठीक। और जब 10 लाख लोग आ गए गुरुदेव की कथा में, एक चीज़ और आप जानते होंगे कि जब कोई भक्त को अपनी मनोकामना गुरुदेव तक को पहुँचानी रहती है, तो पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना क्या है, गुरुदेव तक पहुँचाता है। अब जो मैं हूँ, मैं पूरा उपाय सुनता हूँ, इसीलिए आपके लिए अच्छे अच्छे उपाय लेके आता हूँ। तो गुरुदेव के पास जब पत्र पहुँचे, तो गुरुदेव ने क्या किया, जब पत्र पढ़े तो उसमें हर एक इंसान का अलग अलग मन, मतलब 5-6 पत्र पढ़े। किसी को धन प्राप्ति की मनोकामना चाहिए, मतलब उनके जीवन में धन की कमी है। किसी के जीवन में कर्जा इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि कर्जा चुकाया नहीं जा रहा। किसी के जीवन में मतलब कोई बीमारी ऐसी है कि ठीक ही नहीं हो रही। मतलब तरह तरह की अलग अलग मतलब सबकी मनोकामना है। तब गुरुदेव ने जब ये सबकी मनोकामना पढ़ी, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा सोमवार की चतुर्दशी आने वाली है, ये उपाय ध्यान से कर लेना। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताए तो लोग जा जाके अपने घर में इसको उपाय को किए और आप विश्वास नहीं मानोगे, 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वो लोग वापस आ गए। जब गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन तब के पत्र में और अब के पत्र में बहुत ज़्यादा फर्क था। इस बार जो पत्र था, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई हैं, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, अगर आपको भी जानना है, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की सारी मनोकामनाएं मतलब मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो में क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से उपाय करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन लिया जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आपकी सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से बाबा भोलेनाथ पूरी करेंगे ही करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के जो भी नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, ये कौन सा है, ये मनोकामना पूर्ति का उपाय है। अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसी मनोकामना है ना जो कि अभी तक पूरी नहीं हो रही है, तो ये उपाय आपको अवश्य रूप से कर लेना है। सबसे अच्छी बात इस उपाय की क्या है कि इसको कोई भी कर सकता है, मतलब बच्चे भी कर सकते हैं, बूढ़े भी कर सकते हैं, महिला भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, मतलब कोई भी कर सकता है, ठीक। आपको इस उपाय में चाहिए क्या क्या, देखिए, आपको इस उपाय में चाहिए 7 बेलपत्र के कांटे। जो बेलपत्र के कांटे होते हैं ना, बस आपको कितने बेलपत्र के कांटे चाहिए, 7। अब जब आपने देखिए ध्यान से, इस उपाय में आपको बेलपत्र नहीं चाहिए, बेलपत्र के क्या चाहिए, कांटे चाहिए, ठीक। ले लिया आपने, लेने के बाद आपको एक धतूरा भी चाहिए। इस उपाय में बेलपत्र के कांटे के साथ धतूरा। अब देखिए, जब आप धतूरा लेंगे तब आपको ध्यान रखना कि धतूरा अच्छा हरा होना चाहिए, कहीं से खराब या कहीं से खंडित तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, प्योर हरा होना चाहिए, ठीक। अब हरा के साथ साथ ध्यान रखिएगा कि मतलब कहीं से भी टूटा फूटा ना हो, क्योंकि खंडित चीज़ महादेव को अर्पित नहीं होती है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं ना कि वो खंडित चीज़ें ही चढ़ा देते हैं, लेकिन पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि महादेव जितना जल्दी मान जाते हैं, जितना सरलता से वो प्रसन्न हो जाते हैं, वो क्रोधित वैसे होते हैं। तो आप ये कोशिश करिए कि आपको उनको क्रोधित नहीं करना, ठीक। तो ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, पहुंच जाना है लेके कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंच जाएंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, दिशा कौन सी होनी चाहिए। देखिए, दिशा का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कौन सी दिशा में खड़े होना है। तो आपको खड़े कहाँ होना है, आपको खड़े का होना, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है, उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है।
अब देखिए दक्षिण और उत्तर में ना क्या है, कुछ लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि अरे दक्षिण क्या होता है, उत्तर क्या होता है, हमको थोड़ा क्लियर बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, आप खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप खड़े हो गए तो आपको बाबा का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप अर्पित कर देना है और अपनी जो भी इच्छा होगी, जो भी मनोकामना होगी जो कि वर्षों पुरानी है और अभी तक पूरी नहीं हो रही है, सारा का सारा आपको मांग लेना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बेलपत्र के कांटे का उपाय जो कोई भी करता है उसकी सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से जल्दी पूरी होती हैं। और अगर आप शिव चतुर्दशी मतलब जो हमारा सोमवार की चतुर्दशी है उसको शिव चतुर्दशी भी बोल सकते हो, उस दिन कोई करता है तो 100% उसकी मनोकामना पूरी होती है। ठीक, तो ये क्या था, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए इस उपाय में आपको करना क्या है, ये उपाय मैं आपको धन प्राप्ति का उपाय बता रहा हूँ। बहुत सारे लोगों के जीवन में क्या है ना कि धन की बहुत कमी रहती है, वो लोग परेशान रहते हैं कि आखिर धन की कमी हमसे दूर कैसे हो। तो धन के उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। इस उपाय में आपको 5 कनेर के फूल लेना है। कनेर का फूल आप जानते हैं पीला कलर का होता है, बस आपको 5 कनेर के फूल ले लेना है। अब 5 कनेर के फूल लेने के बाद आपको क्या करना है, पहुंच जाना है सीधा शिव मंदिर। एक चीज़ का ध्यान रहे, जब आप फूल लेंगे तो ध्यान रखिएगा कहीं फूल मुरझाया हुआ तो नहीं है, कहीं से कटा फटा तो नहीं है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और तोड़ के लाना है, गिरा हुआ फूल आपको नहीं लेना। बहुत सारे लोग तो क्या है गिरा हुआ ले लेते, तो वही नहीं, आप प्रॉपर आप क्या करिए, आप पेड़ से तोड़ के लाइए। कितने, 5। ठीक, अब लेके आ गए आप सीधे शिव मंदिर। अब देखिए आपके हाथ में कितने फूल हैं, 5। अब आपको 5 अलग अलग जगह आपको अर्पित करना है। कहाँ कहाँ अर्पित करना है, देखिए सबसे पहले आपको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित करना है एक नाम लेके। कौन सा, अभी पिछले उपाय में हम कौन सा भगवान का नाम लिए थे, कुंदकेश्वर महादेव, लेकिन इस उपाय में आपको बाबा भोलेनाथ के एक बहुत ही अच्छा नाम है चंद्रमौली। तो आपको क्या करना है, चंद्रमौली महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके क्या कर देना है, आपको पहला फूल अर्पित कर देना है। ठीक ना, उनके शिवलिंग पे। उसके बाद जो हमारा दूसरा फूल है वो आपको भगवान गणेश की जगह पे अर्पित करना है। अब देखिए जिनको पता है कि भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है, शिवलिंग पे। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं तो शिव मंदिर की जो जलाधारी होती है ना, जलाधारी के बाएं साइड मतलब लेफ्ट साइड में किसकी जगह होती है, भगवान गणेश की। तो आपको करना क्या है, भगवान गणेश की जगह पे दूसरा फूल अर्पित करना है। उसके बाद जो हमारा तीसरा फूल है वो आपको कहाँ अर्पित करना है, वो आपको अर्पित करना है माता शोक सुंदरी पे। अब जैसे भगवान गणेश की जगह जलाधारी के बाएं हाथ में होती है वैसे ही माता शोक सुंदरी की जगह जलाधारी के दाएं हाथ में होती है। ठीक, तो आपने 3 फूल अर्पित हो गए। चौथा फूल आपको हस्तकमल में, माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है, चौथा फूल आपको वहाँ अर्पित कर देना है। और उसके बाद जो 5वां फूल है वो आपको जलाधारी में अर्पित करना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं जलाधारी में स्वयं माता पार्वती का वास होता है। 5 के 5 फूल आप अर्पित करिए। मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर आपकी जो भी धन प्राप्ति की मनोकामना होगी सारी की सारी अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी।